जिस दर्द को सुनकर देखकर पूरे सोशल मीडिया का रूह तक कांप गया, उस दर्द को मैं महसूस की हूँ बहुत करीब से, पति के होते हुए भी। और जिसके अंदर भी इंसानियत है ना, हर चैनल पे बस एक ही नाम, और हम सबके मन में बहुत सारे सवाल गूंज रहे हैं जिसका आंसर हमें खुद ही नहीं मिल पा रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। मैं रंजना आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और विनम्र निवेदन करती हूँ, प्लीज़ मेरे परम प्रिय साथियों, आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शुरू करती हूँ कि कई सारी बहनों के मन में ये सवाल है, ये बोल रही हैं कि सपना को घर नहीं छोड़ना चाहिए था, ये उसका डिसीजन गलत था। आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ। तो ये बताइए, कोई औरत अपना घर छोड़ना नहीं चाहती, और अगर वो अपना घर छोड़ने का फैसला पहले से ही प्लानिंग के तहत अगर की होती, उनके मन में कोई प्लान चल रहा होता कि हम घर छोड़ देंगे, इन लोग के साथ नहीं रहेंगे, तो ये बताइए 2 दिन पहले वो किचन अपना शिफ्ट की। जो लड़की मतलब जब उनके सास ससुर बोले कि मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं बना सकती, खा सकती, तो वो क्या की कि जा करके अपना किचन शिफ्ट करने लगी ऊपर कि चलो ठीक है, हम घर छोड़ के जाएंगे नहीं, हम अलग बना खा लेंगे। तो वो ऊपर जाके शिफ्ट करने लगी। आपको पता है, हर घर में कोई ना कोई मंथरा होती हैं जो घर को बर्बाद कर देती हैं। इस घर में भी मंथरा हैं, और आप लोग देखे होंगे, जो भी लोग सपना को फॉलो कर रहे होंगे वो लोग जान रहे होंगे कि ठंडी में सपना के सास की बहन आई हुई थी, और जब से वो आई ना, और जब से ज़मीन बिका, घर बिका, पता नहीं क्या क्या चल रहा है लोगों में, मतलब एक सब कुछ उलझा हुआ है, नहीं ज़्यादा समझ में आता है। फिर भी मैं अपने कॉमन सेंस के अनुसार बात कर रही हूँ कि तब से इनके घर का पूरा एकदम सब कुछ बदल ही गया। कितनी अच्छी खासी फैमिली थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये लोग तो बहुत ज़्यादा सातिर माइंड के थे। ये बताइए, कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग अगर सुने होंगे तो देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि उनके ससुर इस तरह से बात कर रहे हैं जिसके 2-2 बेटे चले गए, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। वो अपनी बहू से ज़मीन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस तरह से नॉर्मली एकदम बिल्कुल इतना बड़ा मतलब लग रहा है देख करके वीडियो की बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनकी बात करने की शैली जो है ना, वो ऐसे लग रहा है कि बहुत हाँ बेटी, हाँ बेटी। तो ये बस सिखाई हुई बुद्धि है, और ऐसा लग रहा है कि उनकी सासू माँ सामने हैं और वो इशारा कर रही हैं और उनके इशारे पे वो बात कर रहे हैं। तो इतना इजी सब कुछ नहीं था। लेकिन ये पूरा बस मंथरा लोगों का काम है, और मंथरा लोग सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। और जो जिन लोगों के मन में, मेरे भी वीडियोस पे कमेंट आया कि सपना घर छोड़ के बहुत बेकार की। कुछ लोग ये भी कमेंट किए कि सपना को पहले ही जब सूरज जी उनके साथ ऐसा कर रहे थे तभी ऐसा मतलब उनको घर छोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन ये लोग राजवीर के साथ शादी करा दिए, क्योंकि इनके घर की जो कमियां थी ना, देखिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन सूरज जो थे ना वो थोड़े मवाली, गुंडा मवाली स्वभाव के थे, और उनकी कमियों को पब्लिकली मतलब न लोग जाने, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया से अटैच रहते थे, और इसलिए उनकी कमियों को छुपाने के लिए ये लोग राजवीर के साथ शादी करवाए। सब सोची समझी साजिश थी इन लोगों की, और फिर वही हुआ कि पता नहीं क्या है, भगवान ही जाने, उनकी माया वही जाने। लेकिन इसमें पूरी तरह से टूट गई है सपना। सपना को तोड़ने का काम किया गया है, और सबसे ज़्यादा कहाँ से टूटी है सपना? अंशु की बहुत ही ज़्यादा करीब थी, बहुत ज़्यादा करीब। वो अपना सब कुछ शेयर करती थी अंशु के साथ, एक फ्रेंड जैसा व्यवहार था, एक बेटी जैसा व्यवहार था। और जब अंशु के साथ ऐसा हुआ ना कि अंशु को ही प्लान करके निकाल दिया गया। आप लोग सोचिए कि इस समय अंशु का जो भी है, अगस्त का महीना चल रहा है आपका, और इस समय पढ़ाई, क्या उसका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा? इतना ईजी ये सब कुछ नहीं है जितना हम सबको देखने में लग रहा है कि हम लोग को ऐसा लग रहा है ना कि चलो सोशल मीडिया पे सपना की स्टोरी चल रही है, ऐसा है, बहुत दुख हुआ सबको। लेकिन इन सब चीज़ों पे विचार कीजिए, गौर कीजिए, तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ इजी नहीं है। ये सब कुछ प्लान किया गया है, सपना को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई है। सपना की हिम्मत थी अंशु, और उसे ही उनसे अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया गया? क्योंकि सपना पूरी तरह से टूट जाएगी अंशु के बिना। और जब
सपना शिफ्ट हो गई ऊपर शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थी, तो ये लोग का प्लान हुआ कि अंशु को यहाँ से, क्योंकि अंशु भी पीसी जा रही थी कहीं ना कहीं, अंशु को बीच में लाया जाता था इस सास बहू के झगड़े में, फैमिली मैटर जो भी था इसमें बार बार अंशु को लाया जाता था। और अंशु क्या करती थी ना, सपना के फेवर में रहती थी, सपना से वो क्लोज थी तो उनके फेवर में बात करती थी, तो इन लोगों को बड़ा अटपटा लगता था। तो ये लोग बस उसकी हिम्मत को ही उनसे दूर कर दिए। और बस अब ये बताइए, दो छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के सपना उस घर में कैसे रहती। मैं उन लोगों से ये बात कह रही हूँ जो लोग कह रहे हैं कि सपना को घर नहीं छोड़ना चाहिए था। किसी को नहीं अच्छा लगता है, कोई नहीं चाहता है अपना घर छोड़ना, अपने घर संसार को छोड़ करके कहीं और जाना। दो दो बच्चों को लेकर के क्या उनका होगा, क्या हाल होगा, ये तो सपना से ज़्यादा कौन जानेगा। और जो लोग इस दर्द को, पता है आप लोगों को, आप लोग मेरी स्टोरी में भी सुन चुके होंगे सारी बातें जो भी थी। हम औरतों को लोग ये कहते हैं, स्टोरी में पता नहीं मैं बताई थी कि नहीं बताई थी, लेकिन जब हम भी ये बात कहे कि आप प्रॉपर्टी नाम मेरे नाम करवा दीजिए, जो भी था हम डायरेक्ट नहीं बोले थे, लेकिन बच्चों का प्रोटेक्ट जो होता है ना, बच्चों के लिए तो अपना हक अपना अधिकार बोलना ही पड़ता है। ऐसे नहीं है हम अकेले हैं तो कहीं भी चले जाएं कुछ भी कर लें, लेकिन आखिर बच्चे तो उसी घर के हैं ना, उनकी भी दो दो पोतियां हैं, और सपना की दो दो बेटियां हैं, उनके सास ससुर की पोतियां हैं, तो उसी घर की है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उनकी है ना। लेकिन वो लोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रहे हैं। आखिर सपना अपने मायके से तो लेके आई नहीं थी। पहले सब लोग ये कह रहे थे कि राजवीर से शादी सपना की इसलिए कराई गई कि एक बेटी थी उसके लिए कराई गई। अब तो दो दो बेटियों का सवाल है, ये बताइए। अब दो दो बेटियां हैं तो दोनों बेटियों के बारे में सोचना चाहिए था ना, और ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। सपना इतने ज़्यादा कष्ट में है, ये सास ससुर अगर माता पिता बन करके, मतलब क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है उन लोगों का। और ये लोग, सबसे बड़ी बात है गाइस, जो लोग सोशल मीडिया से अटैच हो गए हैं ना, ये लोग सपना के सास ससुर कहीं ना कहीं क्यों इतना मीठा मीठा, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग में जो समझ में आया सुन करके, इतना मीठा सपना के ससुर क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था ना कि अगर हम बहुत कड़े स्वर में बात करेंगे, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, तो सोशल मीडिया पे ये जाना तय है। उनको कहीं ना कहीं पता था कि ये ब्लॉगिंग करती हैं तो ये सब कुछ शेयर करेंगी, इसलिए वो बेटी बेटी कह के, मतलब इन लोगों का जो है ना मेंटालिटी, ये बहुत बस एकदम सोच समझ के सब कुछ कर रहे हैं। और इस भंवर में इस दर्द को, इन बातों को वही लोग समझेंगे ना जो इस दर्द को महसूस किए होंगे, जो इस दर्द से गुजरे होंगे, वही लोग समझे होंगे। ये लोग मतलब ससुराल वाले जो होते हैं ना, अगर देखिए आपका पति आपके साथ है तो सब आपके साथ हैं, और अगर आपका पति ही आपके खिलाफ है तो कोई साथ नहीं देता। 1 रुपए की हेल्प नहीं लोग करते। और नहीं तो अगर कहीं आग लगी हुई है, जल रहा है ना, तो उसमें पानी डालने वाला काम नहीं लोग करते हैं, उसमें लोग घी डालने वाला काम करते हैं। तो ऐसा ही होता है। इसलिए सभी बहनों से बार बार निवेदन है कि सोच समझ के रहिए। और ये भी ऐसा नहीं है कि सपना सोच समझ के नहीं है, सपना भी बहुत ज़्यादा हर तरफ से, आज से नहीं हम देखते आ रहे हैं, ठंडी से ही, जब से उन लोगों में ये सब चल रहा है, टेंशन बहुत सारा चल रहा है, तब से हम देख रहे हैं कि सपना हर तरीके से, हर एंगल से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन लोगों का ये सोच है ना कि सपना यंग है, सपना फिर तीसरी शादी कर लेंगी, और जहाँ शादी करेंगी वहाँ प्रॉपर्टी लेके जाएंगी। अरे इतना मतलब कौन सोचता है। और सपना का पूरा जीवन आगे क्या होता है भगवान ही जाने। लेकिन घर छोड़ने का जब ये कमेंट आया है ना कि घर छोड़ दें सपना, ये गलत की, तो देखिए अगर परिवार में खुशियाँ रहती हैं, परिवार में सब एक दूसरे के प्रति खड़े रहते हैं और तैयार रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं, घुल मिल के रहते हैं, तो परिवार में अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन ये बताइए, हम 4 लोग एक जगह बैठे हुए हैं और 3 लोग हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, मुंह बना बना के देख रहे हैं, अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं, तो हम वहाँ से उठ के चले जाना ही हमारे लिए बेटर होगा, कि वो हमारे लिए सही नहीं रहेगा। और जिस घर में एक दूसरे से बातचीत बंद हो गया था, एक दूसरे से खाना पीना, ये सब चीज़ें मतलब
बस कि हम तुम्हारे साथ नहीं खाएंगे, तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, तुम मेरे 2-2 बेटों को खा गई, इन सब जब ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी तो बताइए उस फैमिली में उन लोगों के साथ रहना पॉसिबल है? आप लोग खुद सोचिए। और मेरे ख्याल से तो सपना का डिसीजन बहुत ही सही है। ये डिसीजन उनको पहले लेना चाहिए था। और जो भी है अपने बच्चियों के साथ, और सबसे बड़ी हिम्मत अंशु, तो अंशु को भी वहाँ से निकाल दिया गया। कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। अंशु का भी फ्यूचर है, लाइफ है, और कितना सब कुछ मेन समय चल रहा है इस समय। और वो भी तो पढ़ रही होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ब्लॉगिंग ही करती हैं और सपना के घर में एक मतलब देख रेख ही करती हैं, ऐसा तो है नहीं। अंशु भी उस एज की हैं, पढ़ाई पीरियड उनका चल रहा है, तो उनका भी बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ है इसमें सब कुछ। और देखिए हमको तो इंतज़ार है कि ब्लॉग उनका सपना जी का जल्द से जल्द आए। और मेरे ख्याल से जितने भी हैं सोशल मीडिया पे, हर एक चैनल पे मेरे ख्याल से जिसके अंदर भी इंसानियत है, जिनके अंदर मतलब ऐसा लगता है ना कि दर्द है, वो सारे लोग सपना जी के फेवर में हैं। सब लोग, कुछ बहनें हमारी ऐसी हैं जो इतनी महान हैं, मतलब होता है ना कि अगर हम उनके अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे तो सब लोग तो उनके बारे में ही बात कर रहे हैं, उनकी ही मतलब उनके साथ सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कुछ उल्टा कमेंट करेंगे, एक लोग कमेंट क्या किए थे सपना जी के वीडियो पे, हम तो देखे तो देख करके एकदम दंग रह गए फ्रेंड्स, कि ऐसी बात कोई कैसे कर सकता है। इतना बुरा लगा कि आप लोग को क्या ही बताएं कि सपना अभी क्या बर्बाद हुई है। सपना के बर्बाद होने का अब समय आ गया है, अब सपना बर्बाद होगी पूरी तरह से। और ये कमेंट देख के ना रूह तक कांप गया कि बताओ ऐसा कोई करता है। अब बर्बादी क्या बचा हुआ है सपना के जीवन में कि ये ऐसा आकर के कमेंट कर दे रहे हैं। निगेटिव लोग इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं ना, और ऐसा नहीं है कि सभी लोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपना के साथ हैं, लेकिन कुछ है। और उनका जो डीपी पे नाम था ना, ऐसे लोग जो निगेटिव कमेंट करते हैं ना, पता नहीं कहाँ से आईडी बना के आ जाते हैं, कैसी आईडी लेके आते हैं। अजीबोगरीब नाम था और अजीबोगरीब वो कमेंट भी किया था कि सपना अभी कहाँ बर्बाद है, सपना पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है, अब बर्बादी का समय शुरू हो गया है उनके। तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ना, अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए। आप जैसे लोगों पे थू है कि एक औरत जो इतनी मुसीबत में है कि वो तो सब कुछ नहीं शेयर कर पा रही हैं, और बहुत कुछ चीज़ें उनके मन में इस समय वो कैसे, मतलब वो टाइटल में लिखी भी थी कि सब कुछ तो हो गया, बस एक मैं जी रही हूँ, कैसे जी रही हूँ भगवान ही जाने। तो सही बात है, जो झेल रहा होता है, जो उस दुख को महसूस किया होता है ना, वही समझता है कि क्या इतना सब कुछ आसान नहीं होता है और आसान बनाना पड़ता है। और सपना जैसी हिम्मत, मतलब उनकी जगह पे कोई और रहता ना तो पता नहीं क्या हो गया होता। सपना के अंदर इतनी हिम्मत है, सैल्यूट है सपना सिस्टर को। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा, साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है। बाय बाय, सी यू।